तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, क्या चीज़ें आपको हम बताएंगे। सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे और आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर सारी चीज़ों को समझना है, लिखना है, करना है, एग्जाम में टॉप करना है, 95% पाना है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, चलो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। चलिए हम इसमें आपको क्या बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, विषय भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान में हर साल पूछे जाने वाले आंखिक प्रश्नों की बात करेंगे इसमें। उसके साथ ही साथ आप लोग सबसे महत्वपूर्ण सूचना क्या है आपके लिए, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे और आपको समझाना भी चाहेंगे। क्या चीज़ें हैं कि अब आपकी जो क्लासेस हैं एसकेएम स्टडी पर चल रही हैं, तो आप वहाँ पर जाकर कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो आपको वहाँ पर भी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, भौतिक विज्ञान में हर साल, ठीक है, हर साल पूछे जाने वाले आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है, आंकिक प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में 95% लाने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्या करना है आपको, अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। देखिए क्या है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। मतलब एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, किधर से किधर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार में 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल तथा परिमाण की दिशा ज्ञात करनी। देखिए इसमें एक तरीके से और समझ लेते हैं क्या चीजें कहा है इसमें। तो स्टूडेंट देखिए, इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए कोई लंबा तार है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए कोई लंबा तार हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इस लंबे तार में क्या कर रहा है कि जो धारा है 10 एम्पियर की बह रही है। ठीक है, और जो धारा है उत्तर से, अगर नॉर्थ और साउथ लेते हैं तो, ठीक है, नॉर्थ और साउथ लेते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार में 10 सेंटीमीटर दूर, इस तार में क्या है कि 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के दक्षिण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। मान लेते हैं इस तार के को 10 मीटर दूर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई 10 मीटर है, तो क्या करते हैं यहाँ पे दो, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए इसका अर्थ थोड़ा हम आपको बता देते हैं। देखिए तो कहा गया है इसमें कि लंबे सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये फार्मूला हमने आपको बताया है, क्या होता है, म्यू 0/2 पाई ठीक है, म्यू 0 I/2 पाई आर या म्यू 0/2 पाई इंटू I/r। तो म्यू 0/2 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁻⁷ होता है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2I/r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा एक चीज़ और आपको देख लेना है। अगर हम म्यू 0/4 पाई होता है, इसका मान क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है। अगर हम इस फार्मूले में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर 2 का गुणा, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे इसमें, तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। क्योंकि नीचे म्यू 0/4 पाई हो जाएगा, नीचे एक ऊपर एक 2 बचेगा, तो वही 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2I/r हो जाएगा। जहाँ r जो है बिंदु की तार से दूरी है, जिस बिंदु पर हमें जो इलेक्ट्रॉन को भेजना है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वहां तक की दूरी r है। ठीक है, और इस r का मान कितना दिया था हम आपको बताना चाहेंगे। कितना दिया था, 10 मीटर। कितना दिया था, r बराबर कितना दिया था, 10 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि 2 × 10⁻⁷ इंटू 10/0.10 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या, मिलेगा b बराबर 2 इंटू, ठीक है, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से आपको अच्छी तरीके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इस चुंबकीय गतिमान इलेक्ट्रॉन पर बल, यानी कि इस चुंबकीय गतिमान इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगा F बराबर BeV साइन थीटा। क्या होगा, BeV साइन थीटा होगा। अब यहाँ सर देखिए 2 × 10⁻⁵ इंटू 1.6, यहाँ से अगर b का मान देखते हैं तो कितना है, 2 आया था, हम पीछे देखे थे वहाँ पे
ठीक है। उसके बाद अगर ई की बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, और वेग की बात करते हैं दो था, और डिग्री की बात करते हैं यानी जो थीटा था एंगल था 90 डिग्री था। तो यहाँ से सारे मान रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो एफ का मान कितना आएगा 6.4 इंटू 10⁻24 न्यूटन। तो ये आपका बल आ जाएगा। अब देखिए क्या चीज़ें हमको ज्ञात करनी है, यहाँ से देखिए, अतः इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है 6.4 इंटू 10⁻24 न्यूटन है, तथा इस बल की दिशा तार के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्व घटक है कितना है 0.33 गॉस है, कितना है 0.33 गॉस है, तथा नमन कोण 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके क्षैतिज घटक की जो गणना कीजिए। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र था उसके क्षैतिज घटक की हमें गणना करना है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, वी बराबर 0.33 गॉस हो जाएगा, ठीक है। और एच का मान हमें निकालना होगा, ठीक है। तो इसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा का मान हमें मालूम है क्या होता है वी बाई एच होता है, ठीक है। क्या होता है tan थीटा बराबर वी बाई एच होता है। यहाँ से tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, अब देखिए हमें वी का मान मालूम है, और यहाँ पर देखिए v का मान मालूम है, थीटा का मान मालूम है, हमें h का मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रख देंगे तो v का मान कितना हो जाएगा 0.33, और tan थीटा बराबर tan 45 अंश बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से h बराबर 0.33/1 हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.33 गॉस हो जाएगा, जो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एच बराबर एच अपान कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा एच अपान कॉस थीटा। अब जहाँ देखिए क्या है 0.33 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.33 गॉस। अब cos 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ से 0.33 इंटू 10⁻2 गॉस, ठीक है। अब बी ई बराबर क्या हो जाएगा 0.33 इंटू 1.414 गॉस हो जाएगा। यहाँ से बी ई बराबर क्या हो जाएगा 0.4662 गॉस। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2a है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह क्या रहा है, इसमें निकालना क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इसमें समझना क्या है, क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का जो शीर्ष मान है कितना है √2a है, यानी जो शीर्ष मान दिया है √2a दिया है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना दिया है, माध्य मूल मान ज्ञात करना, ठीक है। तो धारा का शिखर मान कितना है I0 बराबर √2a। तो शिखर मान कितना दिया है I0 बराबर √2a दिया है। IRMS निकालना है, तो IRMS हमारा कितना हो जाएगा I0/√2। क्या है IRMS बराबर I0/√2। और अब देखिए साथ ही साथ क्या हो जाएगा IRMS बराबर I0 का मान कितना था √2 दिया है, तो √2/√2 यहाँ से हो जाएगा IRMS बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से निकाल लेनी है और अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आपको ज़्यादा सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए सफलता का मार्ग यहीं से खुलेगा SKM स्टडी से। तो आपको इस SKM स्टडी को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुनाद में श्रेणीबद्ध यानी कि अनुनाद में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का शक्ति गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि अनुनाद में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का शक्ति गुणांक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए सॉल्व क्या करना है, इसमें सॉल्व करेंगे हम शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/Z। तो शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/Z होता है। यहाँ से अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी Z बराबर R होगी, क्या होगी Z बराबर R होगी। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा R/R बराबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos फाई बराबर R/R बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि Z बराबर R हो जाएगा तो दोनों मान सेम हो जाएंगे, तो 1 के बराबर हो जाएगा cos फाई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से आपको आई होप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 0.41 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने के लिए उसमें कितना विभवांतर लगाना चाहिए। इसमें कह क्या रहा है कि कोई माइक्रोस्कोप है जहां से 0.41 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करना है, ठीक है।
तो इसके लिए कितना विभवांतर हमें लगाना चाहिए यहाँ पे? तो बी विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की जो द्विबाहुली तरंगदैर्ध्य होती है लैम्डा बराबर 12.27 अपान अंडर रूट वी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा 12.27 का होल स्क्वायर लैम्डा एंगस्ट्रॉम का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लैम्डा का मान रख देते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर यहाँ से हम लैम्डा का मान रख देंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगा, अभीष्ट विभवांतर v बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 × 27 का होल स्क्वायर अपान 0.41 का होल स्क्वायर, तो 895.61 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये प्रश्न है जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्न हैं। तो आपके लिए हम ऐसे प्रश्नों को लाते रहेंगे, जिसके लिए अगर आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके अगर यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके मोबाइल पर तुरंत ही जाएगा। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।